नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। 17-18 जुलाई यानी कि आज और कल बेंगलुरु में विपक्षी दलों का महाजुटान हो रहा है और इसमें एक साथ एक दो नहीं बल्कि करीब 2 दर्जन विपक्षी दल एक साथ बैठ करके वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए महामंथन करेंगे। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि आज और कल होने वाली विपक्ष की इस बेंगलुरु की बैठक में आखिर वे कौन से मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी और उसके सहारे भाजपा को हराने का विपक्ष का सपना साकार होगा। तो दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर विपक्ष की एकजुटता के लिए पहले ही 23 जून को एक बैठक पटना में हो चुकी है और उसी बैठक में यह तय किया गया था कि एक और बैठक अगले महीने होगी यानी कि जुलाई में होगी। पहले इस बैठक के लिए शिमला का निर्धारण किया गया था, लेकिन बाद में कुछ वजहों से जगह को बदल करके बेंगलुरु कर दिया गया। और अब जो एक बड़ी बात सामने आई है कि आज और कल होने वाली बेंगलुरु की इस बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर मुहर लगेगी उसमें 5 सूत्री मुद्दों को भी तय कर लिया गया है और इन 5 सूत्री प्लान के हिसाब से ही वर्ष 2024 में भाजपा को हराने की विपक्ष अपनी रणनीति को अंजाम देगा। तो दरअसल इस 5 सूत्री विपक्षी रणनीति में जो सबसे अहम एक मुद्दा है वह है कि गठबंधन में शामिल होने वाले जो करीब 2 दर्जन दल हैं आखिर वो किस बैनर के तले भाजपा का मुकाबला करेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूदा समय में एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम का एक बैनर है। इसके तले भाजपा के साथ में कई दल शामिल हैं। तो एनडीए की तर्ज पर ही महागठबंधन जो है उसका भी एक अपना नाम होने की बात सामने आई है और कहा जा रहा है कि आज और कल होने वाली 2 दिवसीय बेंगलुरु बैठक में एक जो प्रमुख मुद्दा है वह यह है कि इसमें एक नाम तय किया जाए। हालांकि कांग्रेस की ओर से पहले ही वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक यूपीए के बैनर तले केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार चलाई गई थी। तो अब एक बार फिर से कुछ उसी तर्ज पर एक नया नाम गठबंधन के लिए देने पर आज की बैठक में चर्चा होगी कि जो ये गठबंधन है इसमें जो तमाम शामिल विपक्षी दल हैं आखिर वे किस नाम के तले अपने जो मुहिम है उस मुहिम को आगे बढ़ाएं। एक दूसरा जो मुद्दा है वह दूसरा मुद्दा है कि आखिर इस जो गठबंधन का पूरा खाका है इसके संयोजक कौन होंगे और संयोजक एक ऐसा पद है जिसके सहारे विपक्ष भाजपा को हराने में अपनी अहम भूमिका तलाशेगा। तो संयोजक के लिए जिन चेहरों के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे अहम माने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने ही पिछले वर्ष जब बिहार में एनडीए से अलग होकर के और राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथी दलों को एक साथ लाकर महागठबंधन की सरकार बनाई थी, उसी समय उन्होंने कहा था कि अब हमारा अगला लक्ष्य लोकसभा चुनाव 2024 है और उस 24 के चुनाव में भाजपा को हराने के लिए हम तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे। नीतीश कुमार ने जिस समय ये बातें कही थी उस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से बार बार यह कटाक्ष किया गया था कि नीतीश का यह सपना कभी भी सफल नहीं होगा। लेकिन नीतीश ने 23 जून को पटना में वह कर दिखाया जिसकी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद नहीं थी, यानी कि एक साथ विपक्ष के कई दलों को पटना में एक साथ लाने में नीतीश सफल हुए थे। तो नीतीश के प्रयास से विपक्ष एक साथ आया है। अब संयोजक के पद पर जिन चेहरों के नाम की चर्चा चल रही है उसमें ऐसे में नीतीश का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि विपक्ष के जो कई दल हैं वह इस बात के लिए तैयार हैं कि नीतीश ने ही इस पहल की शुरुआत की थी, इसलिए संयोजक की जो जिम्मेदारी है वह नीतीश कुमार के ही सिर माथे पे दी जानी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने में कुछ व्यवधान भी हैं। दरअसल नीतीश कुमार मौजूदा समय में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में एक और मुख्यमंत्री का कामकाज और दूसरी ओर गठबंधन को चलाने के लिए संयोजक का काम, दोनों 2 अलग अलग काम रहेंगे। नीतीश को विपक्ष को एक साथ लाने में ये संयोजक वाली भूमिका निभाने में बार बार देश के अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ सकता है। तो ऐसे में संयोजक के लिए विपक्षी दलों के एक ऐसे चेहरे की भी चर्चा है जो मौजूदा समय में किसी ऐसे पद पर ना हो जिससे कि उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी अलग अलग हो। तो इसमें नीतीश कुमार के अतिरिक्त कुछ जो अन्य नाम हैं जिनकी चर्चा है उसमें एक नाम शरद पवार का है। वही शरद पवार जो महाराष्ट्र में सक्रिय हैं और उनकी जो पार्टी एनसीपी है, एनसीपी ने हाल फिलहाल ही महाराष्ट्र में बड़े राजनीतिक उथल पुथल का सामना किया है। और चूंकि शरद पवार अगर हम जो देखें तो आयु के हिसाब से और राजनीतिक कद के हिसाब से
दोनों के हिसाब से काफी वरिष्ठ माने जाते हैं। उनके संयोजन में तमाम पार्टियों को एक साथ चलने में कोई बड़ी दुविधा भी नहीं हो सकती है। तो संयोजक के लिए जिन दो पदों के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है, उसमें एक नीतीश और एक शरद पवार होंगे। और इसी 5 सूत्री कार्यक्रम में जो एक और अहम मुद्दा है वह है कि पूरे के पूरे गठबंधन को आगे लेकर के चलाने के लिए 3 वर्किंग कमेटी बनाने की भी चर्चा है। यानी कि एक ऐसी कमेटी जो यह प्लान तैयार करे कि कैसे वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चुनाव प्रचार अभियान को आगे बढ़ाया जाए, कैसे उन सीटों पर 1 to 1 मुकाबला हो, जहां भाजपा के मुकाबले अब तक त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबला होता रहा है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले हर स्तर पर महागठबंधन को एक साथ दिखाने के लिए किन तरीके से क्या प्रयास किए जाएं और केंद्र की मोदी सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरा जाए, उसके लिए वर्किंग कमेटी सबसे अहम भूमिका में अपना भूमिका अदा कर सकती है। और इसके अतिरिक्त जो एक 5वां और सबसे प्रमुख मुद्दा होने जा रहा है वह है कि कांग्रेस, जो कि देश के हर राज्य में है और हर राज्य में क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है, और महागठबंधन की ये जो एक पूरी की पूरी तैयारी की गई है, इसमें कांग्रेस कई ऐसे दलों के साथ ही अब हाथ मिलाने जा रही है जिसके साथ अब तक वह मुकाबला करती रही है। तो आज की इस बैठक में एक जो और अहम मुद्दा है वह है कि कांग्रेस के लिए एक ऐसे निर्णायक मंडल का चयन किया जाए जो निर्णायक मंडल यह तय करे कि आमने सामने के मुकाबले में कांग्रेस को किन किन सीटों पर अपनी कुर्बानी देनी हो और किन किन सीटों पर क्षेत्रीय दल कांग्रेस के लिए अपना रास्ता छोड़े। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आज की बेंगलुरु बैठक में 2 दिनों तक विचार विमर्श होगा, और इन 5 सूत्री प्लान के हिसाब से भाजपा को हराने के लिए नीतीश की पहल पर जो विपक्ष एकजुट हुआ है वह आज और कल एक बड़ा निर्णय बेंगलुरु में ले सकता है।